आगामी चुनाव में धमाल मचाएगी राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोगी विजेंद्र नाथ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है और जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी जो कहने को तो नई पार्टियां, वो कई बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकती है। ऐसे ही एक पार्टी राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी, जिसके कार्यालय का उद्घाटन रिबन काटकर रामनगर मंडोली रोड पे किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी विजेंद्र नाथ, जिनका कहना है इस बार हमारी पार्टी पूरे जोरों शोरों से आगामी चुनाव लड़ेगी और कई सीटों पर जीत भी दर्ज करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा अन्य पार्टियों की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है। हमारी पार्टी जन जन की भागीदारी के साथ चुनाव में उतरेगी और विजय होगी, क्योंकि हमारी पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेगी, जिसका मकसद दिल्ली वासियों को एक समान मुफ्त शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, हर घर एक नौकरी व उद्योग, वरिष्ठ नागरिक और विधवा पेंशन व उचित कानूनी व्यवस्था प्रदान करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली प्रदेश के चुनाव प्रभारी संजीव कुमार ने बताया, हम नफरत की राजनीति करने नहीं आए, हम सबका विकास करने आए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जनता को गुमराह किया जाता है और जनता का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। आज संपूर्ण दिल्ली का बुरा हाल है, चारों तरफ गंदगी की भरमार है। इस बार जनता जाग चुकी है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोगी विजेंद्र नाथ, राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार, दिल्ली प्रदेश चुनाव प्रभारी संजीव कुमार, पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं समेत पार्टी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भ्रष्टाचार चरण सीमा पार कर चुका है। जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जब सरकार बनाई थी या सरकार में आए थे तो उनका नारा था कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी। लेकिन आप बताइए, इन 15 सालों में केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है, कहीं आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार दिल्ली है? कहीं आपको दिख रहा है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? ऐसा कोई सरकारी दफ्तर नहीं है या कोई भी जगह ऐसी बची नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, नहीं हो। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली जो है ना, गंदगी से गंदी पड़ी है। जिधर भी जाओगे चारों तरफ आपको कचरे के ढेर मिलेंगे। जब आपकी सरकार नगर निगम में है, एमसीडी में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, उसके बाद में भी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप देख रहे हो हमारी गौ माता जगह जगह कचरे के ढेर पे आपको मिलेगी। सरकार सो रही है बिल्कुल। देखिए, केजरीवाल भी कुछ भी कहें, लेकिन काम अगर होगा तो जनता को भी तो दिखेगा, आपको और हमको तो दिखेगा। आप सब तो हमारे मीडिया वाले भाई हैं, आपको तो सारी दिल्ली का पता है कि दिल्ली में किस तरीके से चारों तरफ कचरा, बड़े बड़े कूड़े के ढेर। जब बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, तो ये लोग बीजेपी में प्रत्यारोपण करते थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए कूड़े के बड़े बड़े ढेर है। लेकिन अब तो आपकी सरकार है पूरी दिल्ली में, 100 तरफा उन्हीं का राज है। उसके बाद में भी ना कूड़े के ढेर खत्म हो रहे हैं, ना कूड़ा खत्म हो रहा है, ना भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी मैदान में आई है और दिल्ली 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हम 70 की 70 सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतारेंगे और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन भ्रष्टाचारियों को भगाएं और दिल्ली में एक नई सरकार का उदय करें और हम पूरी ईमानदारी के साथ में दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे, दिल्ली की भलाई के लिए काम करेंगे। या दिल्ली स्वच्छ दिल्ली हो, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हो, इसका हम लोग संकल्प लेके काम करेंगे। तो सवाल ये है कि आप भाजपा को हराने आए हैं या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? जो सत्ता में पार्टी हम उसको हराने आए हैं। अगर सत्ता में भाजपा होगी तो उसको भी हराएंगे और सत्ता में अगर आप होगी तो उसको हराएंगे, कांग्रेस होगी तो उसको हराएंगे। 7 लोकसभा सीटें पहले के भाजपा की हैं और आम आदमी पार्टी करा रही है। सवाल ये भी आता है कि आपके जो मुद्दे हैं, क्या उन्हें आम आदमी पार्टी का भी टिक पाएंगे? अरे हम तो सबके सामने टिकेंगे साहब। हमारे मुद्दे है ना सिर्फ जनता के लिए है। हम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, हम पैसा कमाने नहीं आए हैं दिल्ली में। लेकिन अक्सर पार्टी जो अब तक जितनी पार्टी है, कोई हिंदुत्व की बात करती है, कोई दलितों की बात करती है, कोई सेक्युलर पार्टी है, तो आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है सही? मुद्दे तो जी हम अभी बनाएंगे। हम अभी अपने मुद्दे जो है अपने किसी को ओपन नहीं करेंगे और हम किसी जातिवाद के लिए नहीं है, हम सारी जातियों को मिलकर के काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो एक विधायक बनता है 5 साल के लिए बन जाता है, 5 साल में वो कोई काम नहीं करता, उसको 5 साल में कोई हटा नहीं सकता। हम ये चाहते हैं कि हम विधायक बने, हम 6 महीने का हिसाब पब्लिक को दें कि हमारे को 6 महीने में कितना फंड मिला,
कितना हमने खर्च किया उसका पब्लिक हमसे हिसाब है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे उन लोगों को, उनके बीच हमारे जाके जनता को? मुद्दे सबसे पहले रोजगार, फिर स्वास्थ्य और फिर शिक्षा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी के होते हैं, लेकिन उनसे बेनिफिट नहीं होता। अभी आप लोगों ने कहा कि हम कैसे काम करेंगे। देखिए, केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वे शिक्षा पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन 10 साल में जिनको शिक्षा मिली, क्या उन्हें रोजगार मिला? तो हमारा पहला मुद्दा होगा, हम जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उन्हें रोजगार मिले। अच्छा, एक चीज और आती है, अभी जो मैंने में चल रहा है कि लोगों की जो मानसिकता एक दूसरे प्रति, सारे भारतवासी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्टी, कोई भी पार्टी पर स्टैंड नहीं ले रही। मॉब लिंचिंग चाहे वो दलित हो, कोई भी हो, सबकी हो रही है। इस पर आपका क्या स्टैंड है कि मतलब लोगों को सद्भाव हो, प्यार हो? हमारा देश पहले भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था और आज भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इसी भावना को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात मॉब लिंचिंग की, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में कोई भी गलत आदमी हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से चले, ना कि किसी के जाति धर्म के आधार पे। अगर कोई गलती करता है, चाहे कोई दूसरा हो या मैं हूँ, तो हमें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली वालों को क्या रीजन देंगे आपके? दिल्ली वालों को मैं विजन ये देना चाहता हूँ कि एक बार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमारा विश्वास करके देखिए। मैं मानता हूँ कि आपने राष्ट्र का नेता चुना, मैं मानता हूँ आपने प्रदेश का भी नेता चुना, पर एक बार अपने जिले का, एक विधानसभा का एक नेता चुन के देखिए, जिससे आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ, हमने जिसको अपना सीएम बनाया उससे हटके भी कोई है। अच्छा, प्रभारी जी, एक चीज हमने अक्सर देखते हैं कि चुनाव के टाइम पर बहुत नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोग, जनता उनको तालियां बजाती है, लेकिन 78 साल की जो हमारी जनरी है इस देश को आजादी की, कहीं ना कहीं लगता है कि जनता निराश है। मतलब वो चीजें जो मिलनी चाहिए, वो बेसिक सुविधाएं, वो शायद नहीं है। खास करके बाहरी लोग हैं, देहात के जो लोग होते हैं, उनको नहीं है। असल में जनता हमारी थोड़ी सी गुमराह है। उसका सब जगह ध्यान है, सब जगह रुझान है, लेकिन उसका पॉलिटिक अवेयरनेस नहीं है। उसका कारण ये है कि सभी लोग हर चीज पे तो बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकली ज्ञान नहीं रखते। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे नेता को चुनिए जो आपके विकास की बात करे, आपके रोजगार की बात करे, आपके स्वास्थ्य की बात करे। लेकिन आप लोग बात क्या करते हैं, ये इस धर्म का नेता है तो मुझे इसे वोट देनी चाहिए, ये उस चीज का नेता है तो मुझे उसे वोट करनी चाहिए। कभी भी सोचते नहीं है कि जिसको हमने वोट देनी है उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, उसका खुद का विजन क्या है, उसका खुद का बैकग्राउंड क्या है और वो क्या आपको देना चाहता है। ये सवाल मेरा अक्सर पूछता हूँ मैं, जैसे भगत सिंह है, आज भी 100 साल के करीब होने को आ गए, राष्ट्रीय मतलब शहीद का दर्जा नहीं। जब भी हम गूगल पे बहुत ढूंढा, मैप पे भी बहुत जाने की कोशिश करी, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं, पार्टी भी जवाब नहीं दी।